एक लड़का अपने नाना नानी के घर की दीवार पर एक अजीब सा सुराख देखता है। जिज्ञासावश वह उस सुराख में झांकता है तो देखता है कि दूसरी तरफ एक पुराना जर्जर कमरा है। तभी कमरे का दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुलता है और वहां एक बिखरे बालों वाली छोटी सी लड़की दिखाई देती है। उसके चेहरे की झलक देखकर ही लड़का कांप उठता है। वह डर के मारे चिल्लाता है और उसकी बहन दौड़ती हुई आती है। उसे लगता है कि शायद यह किसी पड़ोसी की शरारत है। वह जाकर नाना नानी को बताती है कि दीवार में एक सुराख है। पर अजीब बात यह होती है कि वो सुराख केवल भाई बहन को ही दिखाई देता है। नाना नानी को वहां कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे दोनों और भी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह नानी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और लड़के को खास तौर पर दूध देती है। कहती हैं कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। उसी दिन स्कूल का एक दोस्त लड़के से मिलने आता है। तभी फिर से उस अजीब सुराख से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लड़का डरते डरते सुराख के पास जाता है और देखता है कि अंदर वही लड़की है, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका है और उसके मुंह से काला खून निकल रहा है। वह अपने दोस्त को बुलाता है, लेकिन दोस्त को न तो सुराख दिखाई देता है और न ही कुछ अंदर। जैसे ही वह दीवार के पास आता है, एक अदृश्य ताकत उसे जोर से दीवार पर पटक देती है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है। उसी रात नीचे से एक तेज चीख सुनाई देती है। जब भाई बहन नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि नानी जमीन पर लोटपोट होकर तड़प रही है, जैसे किसी और ही दुनिया की चीज उनके अंदर घुस गई हो। यह नजारा देखकर दोनों की रूह कांप जाती है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों इस अजीब हरकत पर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि सुराख से फिर वही डरावनी आवाजें आती हैं। इस बार बहन खुद उस सुराख के सामने खड़ी हो जाती है और जो आगे होने वाला है वह उनकी कल्पना से भी परे होता है।